चाह पैदा जो होती है, कोई भी चाह, वो भोग से होती है पैदा। हमने भोग किया है इसलिए हमको चाह पैदा होती है, लेकिन वो चाह पूरी हो जाएगी ये तो आवश्यक नहीं है जी। अब सोचिए कि चाह तो पैदा हो जाए और पूरी हो ही नहीं तो कैसा लगेगा जी? बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा ना। तो ये पसंद है आप किसी को, इसलिए किसी महापुरुष ने कहा कि भाई तुम अचाह हो जाओगे तो तुमको ऐसा जीवन मिलेगा जिसमें बुरा नहीं लगेगा। अभी अपने सामने प्रश्न रख लो कि हमें बुरा न लगे ऐसा जीवन चाहिए या नहीं चाहिए, क्या रहे? तो उसका उपाय है कुछ बचाओ। अब कुछ न चाहने पर शरीर की आवश्यकता पैदा हुई, जैसे भूख लगी, प्यास लगी, नींद लगी, तो यही पर समय ठीक नहीं बैठे, यही पर ठीक समय नहीं बैठे। क्या भूख लगी? सुनो होता है कि मुझे भूख लग रही है। नहीं, मुझे की बात क्यों कहते हो? मुझे की नवनी मत को, भूख लगी। तो जब तुम कुछ करने के लायक नहीं थे तो किसी ने भूख को दूर किया था कि नहीं? थोड़ी देर के लिए किया है कि नहीं? जी हाँ, किया। किया। अच्छा, और खाते खाते इतने दिन बीत गए, भूख दूर हुई क्या? नहीं। तो खाने से भूख दूर होती है, ये नियम तो नहीं रहा जी। अगर तुम अपने जीवन के सत्य को स्वीकार करोगे तो भूख लगी थी और हम असमर्थ थे, तब भी किसी ने खिला दिया जी। समर्थ हुए तो कुछ काम किया, उसके बदले में खा लिया, और समर्थ होने के बाद फिर असमर्थ होने का नंबर आता है बुढ़ापा जी। तो जैसे आरंभ में हम असमर्थ थे तब कोई खिलाता था, तो फिर बुढ़ापे में असमर्थ तब भी कोई खिलाएगा। और मान लीजिए इन अनेक वर्षों से खाते खाते हो गया, खाने से भूख गई क्या जी? अच्छा, और खाते खाते भी शरीर नाश हो जाएगा कि नहीं जी? हो जाएगा। तो न खाने से नाश हो जाएगा तो क्या बिगड़ेगा? अगर मान लो कि हमारा जीवन ऐसा हो गया है, हमारे खिलाने के लिए किसी के मन में बात नहीं आती है, और खाना हमको मिलता नहीं है, तो भूखे रहते रहते मर जाएंगे, तो खाते खाते क्या नहीं मर जाएंगे? यही पर तो साहस आना चाहिए। नहीं, यही तो धीरज चाहिए। यानी यही तो आपको चाहिए कि इतने दिन खाते खाते हो गए, खाने की समाप्ति नहीं हुई और खाते खाते मर भी जाएंगे, तो न खाने से मर जाएंगे तो कोई नुकसान पड़ेगा क्या राय? वो ऐसा मालूम देता है स्वामी जी कि हाँ समय मर जाएंगे। मैं कह दूँ समय मरने का कोई समय ही नहीं होता। अभी देखो तो तुम्हारे बुद्ध जी पूछो, वो अभी मरना नहीं चाहते। ये नहीं, विचार दूसरी तरह से किया जाता है। विचार किया जाता है असलियत पर। असलियत यह है कि अगर तुम कुछ कर सकते हो तो सेवा करो, और बदले में जो मिले उसमें निर्वाह करो, और न मिले तो मर जाओ। तो खा के मर जाओ तो मर जाओ, भूखे मर जाओ तो मर जाओ, मर जाना जरूरी है? अगर हम अचाह हो जाएं और मरने से न डरें तो अमर जीवन मिलता है। इसमें इस बात में तुमको विश्वास तो इसलिए नहीं होता ना, खुद जानते नहीं हो, हमारी बात मानते नहीं हो। हम तो ये कहते हैं कि अचाह हो जाओ और मरने से मत डरो जी। तो मरने से पहले तुमको अमर जीवन मिल जाएगा। अगर संत वाणी में विश्वास करना हो तो करो। अचाह हो जाए मनुष्य, मरने से डरे नहीं, तो मरने से पहले ही अमर जीवन मिल जाता है, शांति मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है,
भक्ति मिल जाती है, ये जितनी असली जो जरूरत है हमारी सब पूरी हो जाती है। दो ही बातों का हिम्मत होनी चाहिए, मरने से डरे नहीं और कुछ चाहे नहीं। अच्छा, मरने से डरते रहो, चाहते रहो तो चाह छूटती है क्या? मरना बचता है क्या जी? तो नया घाटा तो नहीं न पड़ा। यानी अगर आपने साहस कर लिया, धीरज कर लिया कि भाई मरना तो बचेगा तो है नहीं और चाह सभी पूरी होगी नहीं, इसलिए मुझे मरने का भी भय नहीं है और चाह को चाहिए भी नहीं। अगर ये दो बातें मान लो दृढ़ता के साथ, तो मरोगे पीछे, अमर पहले हो जाओगे। और अगर मरने से डरते रहोगे तो मरते भी रहोगे और जन्मते भी रहोगे और फिर डरते भी रहोगे। तो कौन सा जीवन चाहिए? हम मरते रहें, डरते रहें, ये चाहिए कि अमर हो जाए, ये चाहिए? तो अमर होने के लिए जीते जी मरना होता है और अचाह होना होता है। जीते जी मरने के दो ही तो रूप हैं। अचाह, देखो जब आदमी मर जाता है तो किसी चीज को अपना कहता है क्या जी? फिर उसको सुख दुख का प्रभाव होता है क्या? मान अपमान का प्रभाव होता है क्या? आगे होता नहीं जी? तुम खुद किसी मरे हुए को देखा होते हुए? पता तो तुमको इतना है कि मरना जरूरी है कि नहीं जी? और चाह पूरी नहीं होगी ये भी पता है। तो जो पूरी नहीं होगी उसके छोड़ने में क्या डर है और जो जरूरी है उसके अपनाने में क्या डर है? अगर मरना बच जाता तो हम मरने के लिए मरने से बचने की कोशिश करते। चाह पूरी हो जाती तो चाह पूरी करते। तो चाह पूरी होगी नहीं, मरने से बचोगे नहीं, इसलिए मरने से डरो मत। मरने में दुख नहीं है, मरने के भय में दुख है। मरने का भय मत करो, मरने से डरो मत। और हमारा तो ऐसा ख्याल है कि हम जीना चूंकि चाहते हैं इसलिए मरने से डरते हैं। अगर मरना चाहे तो मरने से डरो क्यों? मरने में हमारे जहां तक विश्वास की बात है वहां तक ये है कि मरने में कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन कष्ट जो होता है वो इस बात का होता है कि हम जीना चाहते हैं, मरना पड़ रहा है। इस प्रमाद से कष्ट होता है मरने में। हम जीना चाहते हैं और मरना पड़ रहा है। अगर हम जीना न चाहें तो मरने में कोई कष्ट नहीं है। इसी तरह से अचाह होना, मरने से भय न करना, जीने की आशा न रखना, अगर ये बातें जो कि अनिवार्य हैं, कंपलसरी हैं, होएंगी ही, रुकेंगी नहीं, उनको पसंद कर लेते हम, तो आपको मरने से पहले अमर जीवन मिल जाता, स्वाधीन जीवन मिल जाता, सरस जीवन मिल जाता। अब अगर सरस जीवन चाहते हो, स्वाधीन जीवन चाहते हो, अमर जीवन चाहते हो, तो मरने से डरो मत। और जीते मरने का अर्थ होता है मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जीते जी मरने का अर्थ खुदकशी करना नहीं होता। मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मरने से समझ जाता ही नहीं, और भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। अहम भाव का नाश हो जाएगा इसी बात से, दो बातों से, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। या फिर आपको ये पसंद नहीं है, इस बात में विश्वास नहीं होता है कि न चाहने से और मरने के, यानी जीते जी मरने से अमर हो जाएंगे, जीवन मिल जाएगा, ऐसा विश्वास नहीं होता संत वाणी पर, गुरु वाणी पर, वेद वाणी पर। तो फिर आप कोशिश करो, बच जाओ। कोई तरीका है बचने का? बोलो। ये ठीक बात है ना। अगर कोई उपाय नहीं है तो अब तो यही तो उपाय रहेगा। भाई हमने सुना है संतवाणी में कि जीते जी मर जाने से अमर जीवन मिल जाता है, स्वाधीन जीवन मिल जाता है, रसरूप जीवन मिल जाता है। हमारे गुरु का वाक्य है, जीते जी मर जाए अमर हो जावे,
दिल देवे सो दिलवर को पावे। ये गुरुवाणी है, हमने अपने गुरु महाराज के मुंह से उन्हीं की बनाई हुई कविता है। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता था कि गुरु वाणी के आधार पर, वेद वाणी के आधार पर, संत वाणी के आधार पर हमें इस सत्य को अपनाना चाहिए कि हम मरने से डरेंगे नहीं, अपितु जीते जी मरेंगे। संसार से, शरीर से संबंध तोड़ना जीते जी मरना है, अचाह होना जीते जी मरना। और संबंध तोड़ने में 2 ही बातें हैं, बल्कि 3 बातें मान लो ज्यादा से ज्यादा। मेरा कुछ नहीं है, संबंध टूटा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, संबंध टूटा। और मैं कुछ नहीं हूं, संबंध टूटा। मैं कुछ नहीं। हाँ, ये भी एक चीज है, वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। तादाद होता है ना, जैसे मैं आनंद नारायण हूँ तो कुछ हूँ तब न मैं बना है। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं प्राणी हूँ, मैं इंसान हूँ, ऐसा मालूम होता है ना। तो मैं कुछ नहीं हूँ तब भी संबंध टूट जाएगा, और मेरा कुछ नहीं है तब भी संबंध टूट जाएगा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए तब भी संबंध टूट जाएगा। अगर किसी को संसार से संबंध तोड़ना हो, अमर होना हो, स्वाधीन जीवन पाना हो, रसरूप जीवन पाना हो, तो इन 3 बातों पर विचार करें। मेरा कुछ नहीं है पहली बात, मुझे कुछ नहीं चाहिए दूसरी बात, मैं कुछ नहीं हूँ तीसरी बात। और मैं कुछ नहीं हूँ की जगह मुझ में रसूल जीवन की मांग है, अपने ये भी नहीं होगा। स्वतंत्रता से मुझे बोलने दो, स्वतंत्रता सुनते रहो। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, संबंध तोड़ने, जैसे मैं किसी दिन कहलाते थे बनारसी दास, अब क्या कहलाते हो? नहीं कहलाते। ये नहीं कहलाते। क्या बनारसी नहीं कहलाते? नहीं कहलाते ना। हाँ। तो कुछ थे नहीं तभी तो नहीं कहलाते। ये बड़ी गंभीर, देखिए कोई बात बड़ी गंभीर होती है और बड़ी दार्शनिक होती है। मैं कुछ, अच्छा यह देखा है, मैं देखा किसने, बोलो? नहीं। अब देखो सारे शरीर को देखो, ये उंगली है, ये हथेली है, ये शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर है, ये कारण शरीर है, ये प्राण है, ये अन्नमय कोश है, ये मनोमय प्राणमय कोश है, ये मनोमय कोश है। ये सब की जगह है 3 अवस्था, 3 गुण, 5 कोश, त्रिय देह। इन सबको तुम कहते हो ये है, तो बताओ मैं क्या चीज है? और यह का जो ज्ञाता है, यह का जो प्रकाशक है, यह का जो आधार है, वो है परमात्मा। हाँ। तो तुम क्या निकले? तो अब समझ आएगा कि मैं कुछ नहीं हूँ जी। यानी प्रतीत होने वाले यह का ज्ञाता, सुना है हमने वेदवाणी से, गुरुवाणी से। आधार, प्रकाशक, ये कौन है? कौन है भैया? है परमात्मा है। और जो प्रतीत होता वो यह है, तो यह है और परमात्मा है। मैं कहाँ है जी? लेकिन ये रहस्य अनुभव में कब आएगा? जब ये पहले स्वीकार करोगे मेरा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मेरा करके कुछ होता तो वो उस पर मेरा स्वतंत्र अधिकार होता। मेरा किसी वस्तु पर स्वतंत्र अधिकार नहीं, किसी व्यक्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं जी, किसी परिस्थिति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं, किसी अवस्था पर स्वतंत्र अधिकार नहीं। तो जब मेरा किसी पर अधिकार है ही नहीं तो मेरा है नहीं। तो मेरा कुछ नहीं है, ये जीवन का सत्य नहीं है क्या जी? अच्छा, अब इस सत्य को मानकर सोचो क्या चाहिए फिर? जब तुम शरीर को अपना मानते हो तब तुमको बहुत सी चीजें चाहिए जी। और अगर ये जान लो कि मेरा नहीं तो क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तो मेरा कुछ नहीं है, इससे कुछ न चाहने की सामर्थ्य आती है कि नहीं? जब कुछ नहीं चाहिए तो मैं बताओ क्या है? शरीर और ये अरे संभालने वाला 2 ही चीज दिखते। नहीं, मेरा कुछ नहीं है, इसलिए यार मैं शरीर नहीं हूँ ये मानने से तो कुछ नहीं चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, वाचक ज्ञानी बनोगे कि जीवन का सत्य अनुभव करोगे? आपको आदत पड़ गई है कि जो पढ़ लिया है, जो सीख लिया है, उसी को तोते ही कर रखते हैं जिंदगी भर।
मैं आपसे नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं सरकार, मेरा कुछ नहीं है, ये बात इस आधार पर सिद्ध हो गई कि मेरा किसी पर स्वतंत्र अधिकार नहीं है। मैं जब तक चाहूं शरीर को नहीं रख सकता, जैसा चाहूं नहीं रख सकता। क्या राय, रख सकते हो? नहीं। तो इसलिए मेरा कुछ नहीं है। सिद्धांत में ये बात सिद्ध हो गई, मेरा कुछ नहीं है। जब ये बात आपने मान ली कि मेरा कुछ नहीं है, तब फिर मैं पूछता हूं आपको क्या चाहिए? तब ये सामर्थ्य आएगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं, तो मैं क्या हुआ भाई जी? सोचिए, ये देखिए, आप सीखी बातों पर दिमाग मत लगाइए। आप एक तरह सोचिए कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं कुछ नहीं। मुझे लगता वैसे है जी, वैसे लगता है क्या मैं शरीर नहीं हूँ, तो मुझे जो चाहिए। अरे ये तो तुम सीखा है ना पहले से, लग रहा है, सीखा है तब नहीं लग रहा है। तो तुम्हें तो ये लगता है कि मैं वीतराग जी हूँ, क्यों आपने विश्वास किया है? किसी भी स्वीकृति को स्वीकार करने के बाद वो सत्य मालूम होती है, लेकिन स्वीकृति है क्या, इस पर सोचो भैया, धीरे से सोचो, घबराओ मत। नहीं, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मैं हूं कहते कहते जिंदगी बीत गई, मैं को समझा ही नहीं कुछ। बहुत ही निष्पक्ष भाव से अगर आप अपने अनुभव के आधार पर बात करें, तब आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर तुमने ये सत्य को स्वीकार कर लिया कि मेरा कुछ नहीं है, तो तुम्हें ये सामर्थ्य आ जाएगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जब ये सामर्थ्य आ जाएगी जिसे कुछ नहीं चाहिए वो कुछ नहीं, अथवा सब कुछ, ये तुम्हारी खुशी के लिए कह दी मैंने बात, घबराहट में पैदा हो जाए, इसमें आप खुश हो गए, मैं ब्रह्म हूं, बस खा लो लड्डू, हो जाओ ब्रह्म। लेकिन निवेदन ही करने की बात है कि आप ज्ञान के प्रकाश में, आप ज्ञानी नहीं है, ज्ञान का एक प्रकाश है। आपके पास बुद्धि दृष्टि है, इंद्रिय दृष्टि है, इंद्रिय दृष्टि से, बुद्धि दृष्टि से ज्ञान के प्रकाश में ये अनुभव कर रहे हो कि मेरा किसी भी वस्तु पर स्वतंत्र अधिकार नहीं है, अर्थात मेरा कुछ नहीं है। ये ज्ञान के प्रकाश में अनुभव है या नहीं? बोलो, है। बिदाई बोलो। है अगर इस अनुभव का आप आदर करते हो और इस सत्य को स्वीकार करते हो मेरा कुछ नहीं है, तो आपको ये कहना ही पड़ेगा तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। किंतु मेरी मांग तो है। नहीं, अब फिर भी आपने सुनी बात नहीं आती, यानी जो बात कहते हैं उसे आप क्यों नहीं सुनते? जी। इतने रूढ़िवादी क्यों बनते हैं? यानी जिस वक्त आपने ये अनुभव किया कि मेरा कुछ नहीं है, उस वक्त आप नहीं कह सकते मुझे कुछ चाहिए। नहीं। अच्छा, तो अचार भी हो गए और अकिंचन भी हो गए, तो फिर मैं कुछ नहीं है। ये तो है जीवन का अनुभव। जी। अच्छा, गुरुवाणी में, वेदवाणी में हमने सुना कि परमात्मा है। अब परमात्मा है, ये हमारी आस्था है कि हमारा ज्ञान है? आस्था। सवाई सिंह है क्या? जी सुनो भैया, परमात्मा है, ये हमारी आस्था है कि हमारा ज्ञान है? आस्था। अच्छा, मैं हूं, ये हमारा भ्रम है कि हमारा ज्ञान है? अनुभव किसका है? पंडित जी देखिए, पड़ता है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, अनुभव, अगर अनुभव कहते हैं उसको, जिसको स्पिरिचुअल के क्या कहते हैं आप अंग्रेजी में? इंस्पिरेशन। यानी आपको ये अनुभव होता है प्रत्यक्ष कि मेरा किसी पर चूंकि अधिकार नहीं है, तो मेरी कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ जिसको इस बात का ठीक ठीक अनुभव हो रहा है कि मेरा किसी वस्तु पर स्वतंत्र अधिकार नहीं है, अर्थात मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब कुछ नहीं है तो कुछ नहीं चाहिए। जब मैं अपना कुछ मान लेता हूँ
तो मुझको मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, साथी चाहिए, वस्तु चाहिए, औषधि चाहिए। और जब तक मैं अपने को कुछ अपना करके कुछ नहीं मानता हूँ तब तक मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जब ये सत्य हमारे जीवन में उतर गया कि मेरा कुछ नहीं है, तो ये भी आ जाएगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब मुझे कुछ नहीं चाहिए तो मैं जैसी चीज कोई नहीं रह गई। हमारे मिटा करके मिट जाता है जी, ये मिटा करके ये मिट जाता है अपने आप ही। रह नहीं गई चीज तो रह गई है। अब है और यह, जब यह और है हो गया तो है की है जिज्ञासा जिसमें, और यह की है ममता जिसमें, उसका नाम मैं रख लिया। तो ये मैं काल्पनिक नाम रखा गया। यह की ममता को लेकर, और यह की ममता तो आपने खत्म कर दी तो काल्पनिक नाम उड़ जाएगा कि नहीं? उड़ जाएगा। नहीं, विचार देखो, विचार करना और बात है और मानना न मानना आपकी मौज है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जब मैं की यह की ममता को लेकर मैं मालूम होता है, सवाई सिंह आप सुन रहे हो, और वह की जिज्ञासा को लेकर, जो सुना हुआ हमारा ये भी है कि परमात्मा है, आत्मा है, ब्रह्म है, वो भी सुना हुआ है ना, और देखा हुआ ये है। तो सुने हुए की तो जिज्ञासा और देखे हुए की ममता, जिसमें उसका नाम मैं, जरा सोचिएगा। लेकिन ममता नाश होने के बाद जिज्ञासा रहती है क्या? बोलो, नहीं रहती। तो जिज्ञासा भी गई, ममता भी, अब मैं क्या बोलूं? इस तरह सोचो। ये भी सोचने का ढंग है, कोई नई बात तो है नहीं। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप तो इस प्रश्न को लेकर जाओ गुरु के पास कि मैं क्या हूं, और गुरु कह दे बेटा तुम भगवान के नित्य सखा हो तो मान लो, नित्य दास हो तो मान लो, नित्य प्रिया हो तो मान लो, वैष्णव के पास जाओ, और वेदांती के पास जाओ तो बेटा तुम ब्रह्म हो सो मान लो, और आर्य समाजी के पास जाओ तो वो कह देगा तुम जीव हो ये मान लो। तो आप जो अपने संबंध में जितनी चर्चा करते हैं वो सुन करके मान कर करते हैं कि अपने आधार पर करते हैं? हनुमान सिंह क्या रहा है आपकी? सुन करके मान के, ये सुन के मान के, सुन के मान के करते। तो अब मैं उसको तो ऐतराज करता ही नहीं हूं। मैं माने जीव भी है, मैं माने भगवान का सखा भी है, मैं माने भगवान की प्रिया भी है, मैं माने ब्रह्म भी है, मैं माने आत्मा भी है। लेकिन ये बात हमारे विश्वास के आधार पर है न कि ज्ञान के आधार पर है? ये मेरा निवेदन था। ज्ञान के आधार पर ईमानदारी से सत्य मालूम होता है कि अगर ये सत्य को मैं मान लूं कि मेरा किसी पर स्वतंत्र अधिकार नहीं है, तो निर्मम होने से निष्काम होने की सामर्थ्य आ जाती है, और निर्मम और निष्काम होने के बाद मैं का स्वतंत्र अस्तित्व कुछ नहीं रहता। अब फिर हाँ है का रहता है। और इस बात को मुझसे पहले बहुतों ने कहा है, हम मिट गए तो नूरे हस्ती नजर पड़ी, हम मिट गए तब, हम होकर नहीं, और बीरा हुए तो बस्ती नजर पड़ी। तो ये बात पहले भी लोगों ने कही है, अब भी कही है, अब भी कहते हैं। और श्री हरि बाबा कहा करते थे कि मैं ब्रह्म हूं, ये तो बहुत आरंभिक बात है। सर्वम ब्रह्म, सर्वम खलदम ब्रह्म, ये सत्य है। यदि ब्रह्म है, हाँ। ये सत्य है। जगत नहीं है, ये मिथ्या है। जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। एक अंतिम दर्शन का निचोड़ है ये। तो वो बात मैं नहीं कह रहा था, मैं तो इस दृष्टि से कह रहा था कि जो प्रश्न चला हमारे सामने वो ये चला कि भाई हमको भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद लगती है, ये चाहिए वो चाहिए, हम कैसे कहते हैं बचा हो जाए? यही तो माता जी का प्रश्न था। तो मैं इसलिए निवेदन करता हूं कि भाई ये मत मानो कुछ नहीं चाहिए तो चाह पूरी होती है क्या? क्या राय? नहीं पूरी भी नहीं होती। तो चाह पूरी होती नहीं, होनी चाहिए वाली बात मानी नहीं। ये तो आपका अनुभव है कि चाह पूरी नहीं होती, तो आपने अचाह होना पसंद नहीं किया, अकिंचन होना पसंद नहीं किया। तो अकिंचन होना पसंद नहीं किया तो विकारों में आबद्ध हो गए, अचाह होना पसंद नहीं किया तो अशांति में आबद्ध हो गए। तो विकारों की उत्पत्ति और अशांति की उत्पत्ति जीवन के सत्य को न मानने से हुई या नहीं हुई? बताओ माता जी, बोलो। है तो क्या ये पसंद है आपको कि विकारों की उत्पत्ति होती रहे और अशांति की उत्पत्ति होती रहे? इसलिए कहा जाता है भाई,
ये पसंद नहीं है जब प्रश्न नहीं पसंद नहीं है ना, इसीलिए प्रश्न पैदा हुआ। तो मैं आपने ये कहा हम अचाह कैसे हो जाए, हमने कहा अगर आपको ये बात मालूम हो जाए पहले कि मेरा कुछ नहीं है तो अचाह हो जाओगी। जो अकिंचन नहीं अपने को स्वीकार करेगा वो अचाह कभी नहीं होगा। जो अकिंचन अनुभव करेगा वो अचाह होगा, और अकिंचन अनुभव करेगा तो निर्विकारता आ जाएगी, अचाह अनुभव करेगा तो शांति आ जाएगी। अब शांति है, निर्विकारता है, जीवन मुक्ति है, ये तो मैं का स्वरूप है क्या कि है का स्वरूप है? परमात्मा निर्विकार है कि मैं निर्विकार हूँ? परमात्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त है कि मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ? जी परमात्मा है। तो मैं आपसे निवेदन करता था कि वेद वाणी से जिसे परमात्मा कहते हैं वो है, और बुद्धि दृष्टि से, इंद्रिय दृष्टि से जगत की प्रतीति है, मैं की प्रतीति नहीं है। मैं को प्रतीति है, और प्रतीति है ममता के आधार पर और जिज्ञासा के आधार पर। जिज्ञासा पूरी हो जाती है, ममता नाश हो जाती है, मैं समाप्त हो जाता है रह जाता है। ब्रह्म को ब्रह्म की प्राप्ति होती है, जीव को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन वो भाषा में, प्रक्रिया में जीव कल्पना कर लेते हैं तो फिर उसकी संगति लगा देते हैं। लेकिन अब किसी में शास्त्र का कोई ज्ञाता न हो और जीवन का अध्ययन करे तो जीवन के अध्ययन से ये बात साफ मालूम होती है कि मेरा करके कुछ है नहीं। सबसे पहला सत्य है ये कि मनुष्य ये स्वीकार करे। मनुष्य मैं कहता हूं, मैं उसको मैं नहीं कहता हूं, मनुष्य स्वीकार करे कि मेरा कुछ नहीं है, तब उसमें ये सामर्थ्य आएगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब क्या होगा? वो जो भाषित होने वाला मैं था वो है में विलीन हो जाएगा, और प्रतीत होने वाला जो शरीर था वो है में विलीन हो जाएगा। तो कुछ चीज यह में विलीन हो गई, कुछ चीज है में विलीन हो गई, मैं करके तो कुछ रहा नहीं। बहुत बढ़िया। अगर ये न समझ में आए, न माने, आपकी मर्जी है। नहीं ठीक है, खूब बहुत बढ़िया समझना है। प्रक्रिया भेद होता है, सत्य में भेद नहीं होता। जो मैं को मान के चलते हैं वो भी उसी सत्य को पहुंचते हैं, जो नहीं मान के चलते हैं उसी सत्य को पहुंचते हैं। लेकिन ये तो हो नहीं सकता कि सब मैं को मान के ही चले, कि सब नहीं मान के चले। वो आपकी अपनी मर्जी है, चाहे मान ले के चलो, चाहे मन मान के चलो, पर मैं जैसी चीज का किसी को बोध नहीं है। बोध है ब्रह्म का, बोध है योग का, बोध है प्रेम का, मैं का बोध नहीं है। प्रतीति है दृश्य की, मैं की प्रतीति नहीं है। न बोध में मैं आता है, न प्रतीति में आता है। अगर ये न जचे तो मत मानिए।